अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे अंडे का कीमा। अंडे का कीमा? जी हाँ व्यूअर्स, अंडे का कीमा। इसका बनाएंगे हम सालन। जाहिर है कभी हम ऑमलेट बना लेते हैं नए नए तरीकों के, कभी अंडे को वैसे ही तोड़ के हम तवे पे पटक देते हैं। तो आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आज हम अंडे का कीमा ही बना डालेंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। बहुत मज़े की रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने एक बड़ी प्याज ली है, आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ प्याज लेके उसे आपने बारीक चॉप करना है। हाथ से ही बारीक-बारीक कट कर लीजिएगा, चॉपर में डालने की ज़रूरत नहीं है। और 1 जवा सिर्फ़ लहसुन का लिया है और 2 हरी मिर्चें बारीक-बारीक कटिंग की हैं। मसालों में हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून जो कश्मीरी लाल मिर्च है, और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून काली मिर्च जाएगी। 3 अंडे लिए हैं मैंने, जिनका हमने कीमा बनाना है। तो बस अंडों को फेंटना नहीं है, अंडे वैसे ही शामिल करेंगे हम। तो तैयारी करके रख लिए, आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 1/2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का लिया है। ऑयल हल्का-सा गरम हो गया था, तो इस पर जो इसमें जो हमने प्याज़ चॉप करके रखी है, वो हमने शामिल कर देनी है। प्याज़ को हल्का-सा अब हमने कलर देना है। व्यूअर्स, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़े का ये सालन बनेगा आपका, बहुत अच्छा-सा नाश्ता एक तैयार हो जाएगा, ज़रा डिफरेंट सा, और बच्चे भी खुश हो जाएँगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट भी कर दीजिए। तो व्यूअर्स, जो हमने एक जगह लहसुन का क्रश करके रखा हुआ था, उसे भी अब हमने शामिल कर दिया है, और अब हमने जो है इसको इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो है एक अच्छा-सा कलर आ जाए, और लहसुन का कच्चापन हमने दूर करना है। प्याज़ और लहसुन को हमने हल्का-सा ब्राउन कर लेना है। देखिए कितना अच्छा-सा कलर आ चुका है प्याज़ का और लहसुन का। टमाटर हमने जो है वो ब्लेंड कर लिए थे मैंने। 2 मीडियम साइज़ टमाटर थे, उनको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया है। टमाटर आपने इसी तरह शामिल करने हैं, कटिंग करके शामिल नहीं करने, वरना वो नज़र आएँगे। तो ये देखिए, अब हमने टमाटरों का पानी थोड़ा-सा खुश्क करना है, और इसके साथ ही अब हम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। बहुत मज़े का ये सालन बना था। इसके साथ मैंने पराठे बनाए थे, तो आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो ये है कि क्वांटिटी अच्छी हो जाती है सालन की, और टेस्ट भी जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ज़रा बच्चे खुश हो जाते हैं। एक जैसा खाना खा-खा के हम खुद भी बोर हो जाते हैं, तो ज़रा ये अच्छा लगता है छुट्टी वाले दिन कोई एक अलग सी अच्छी-सी रेसिपी बन जाती है तो। सारे स्पाइसेस हम शामिल कर देंगे, और इनको हम अब इसमें ऑयल में अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने इसको, बहुत आसान है रेसिपी, और कोई इसमें इतनी दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, जल्दी से बन गया था, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये आपका नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको भून लेना है, मसाले को अच्छे तरीके से एक जान हो जाए मसाले की। यहाँ पे बस मेहनत है थोड़ी-सी, मसाले को भूनना है 2 से 3 मिनट तक हमें। तो अगर मसाला साथ लगने लगे तो हल्का-सा पानी का छींटा लगा लेना है। यहाँ पर मैंने हल्का-सा पानी का छींटा लगाया है मसाले को, और बस इसका भूनना ही है। भूनने से ज़रा ये होगा कि अच्छा-सा मसाला भून जाएगा, तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सालन का। तो इसी तरह व्यूअर्स, हम जो हैं अच्छे-अच्छे खाने बना के आपके लिए ही बनाते हैं, ताकि आप लोगों को पसंद आए, नए-नए खाने आप भी बनाएँ, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, मुश्किल नहीं होती, और अगर पहले से तैयारी कर ली जाए, तो आसानी से सब हो जाता है काम। और सोशल मीडिया के दौर में तो हर चीज़ ही हम आसानी से, खाना बनाने से लेकर कपड़े सीने तक, हर चीज़ जो है आसानी से घर बैठे ही सीख लेते हैं। हर चीज़ के कोर्सेज़ हर तरह के जो हैं सोशल मीडिया पे सिखाए जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है। इसमें मैंने 1 कप पानी का शामिल किया है, और तकरीबन नॉर्मल जो चाय का कप होता है वो पानी का शामिल किया है, और साथ ही हमने ये जो अंडे हैं 3 अदद, उनको शामिल कर देना है। अब हमने लगानी है इनकी फैंटी। इधर बनेगा जनाब इनका कीमा। तो लीजिए जनाब, बन गया ना अंडे का कीमा, और कितनी अच्छी शक्ल निकल के आई है। अभी आप देख रहे होंगे कि नहीं जी, शक्ल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होगा तो कैसे अच्छी सी शक्ल निकल के आएगी। ये देखिए जनाब, अब निकल के आई ना अच्छी सी शक्ल।
अच्छा 2 अंडे जो हैं वो मैंने बॉयल कर लिए थे। तो ये टोटली ऑप्शन है, वैसे अंडे आप बॉयल करके भी शामिल करेंगी तो वो बड़ा अच्छा ज़ायका देंगे इसमें। तो आप की जितनी फैमिली है आप उस हिसाब से बनाइएगा और जो ये मैंने सालन बनाया था, ये तकरीबन 4 से 5 अफ़राद के लिए बहुत होगा। धनिये के पत्ते शामिल कर दिए हैं इसमें, सिर्फ़ धनिया जाएगा। हरी मिर्च वग़ैरह हमने बीच में शामिल कर दी थी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आप हरी हरी मिर्च ना शामिल कीजिए, वैसे हम इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा-थोड़ा सा पानी आपको नज़र आता है ना, यहाँ पे हमने इसको छोड़ना है, क्योंकि बिल्कुल भून-भून के इसको सुखाना नहीं है, हल्का-सा इस तरह जिस तरह ग्रेवी सी हो इसमें शामिल। तो लीजिए जनाब रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है और पराठे जो हैं वो मैंने एक साइड पे बना लिए थे पहले से ही। लीजिए जनाब कितने ज़बरदस्त पराठे बने हैं मेरे और देख के दिल चाह रहा है ना कि बस निकालें और खा लें। अंडे भी देखें कितने ज़बरदस्त और कितने खुश-शक्ल और खुशमिज़ाज से लग रहे हैं हमारे अंडे भी और पराठे भी। बहुत मज़े का नाश्ता बना था। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, डिफरेंट सी है। तो बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा मुझे, कमेंट कीजिएगा और अगर कोई फ़रमाइश है तो वो भी बताइएगा, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएँगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।